जरा सुनिएगा। भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि उसके जंगी तैयारे गिरकर तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान के हाथों तारीखी शिकस्त, भारत को पर्दे डालते डालते पर्दा उठाना ही पड़ गया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पहली बार अपने लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ कर लिया। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तबाहो बर्बाद, तबाहो बर्बाद, तबाहो बर्बाद, तबाहो बर्बाद, तबाहो बर्बाद, तबाहो बर्बाद, तबाहो बर्बाद। तोबा 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 तोबा। मुझे आपने नोट किया ये बात कि 7 के बाद पाकिस्तान ने भारत का कोई जहाज नहीं गिराया, जबकि पाकिस्तान की दसियों एयर बेसिस पे भारत ने हमले किए। हाय ये सारे हमले जहाजों से किए गए। तोबा तोबा एयर टू सरफेस मिसाइल इस्तेमाल किए गए, तोबा तोबा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल किए गए। तोबा तोबा। लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भारत का कोई भी जहाज गिराने में कामयाब नहीं हुआ। ये जो तैयारे गिरे हैं, इसको अगर आप 100 के स्केल पे मापेंगे तो आपको 4-5 नंबर भी कोई नहीं देगा। अगर आप वॉर की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो जो भारतीय अफवाज के सरबराह ने कहा, वो उन्होंने वही बात कही जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है कि जो तैयारे गिरे हैं वो अपनी जगह पे बात है। हमने तो अपनी जो कोई टेक्टिकल मिस्टेक थी उसको ओवरकम करते हुए दोबारा उन्हीं तैयारों के जरिए पाकिस्तान के अंदर बेशुमार तवील फैसले पर मौजूद टारगेट्स को कामयाबी और प्रिसीजन से निशाना बनाया। ये उनका असल बयान है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गौरव भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। धन्यवाद इसी भाई। तो गौरव भाई, आपने हमारे सीडीएस अनिल जी का मतलब इंटरव्यू तो आपने देखा होगा जो ब्लूमबर्ग को दिया है। उसको लेके पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही वही इस समय हो हल्ला टाइप का, मतलब एक तरीके से बोल लो कि सेलिब्रेशन टाइप का हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि भाई देखो एक्सेप्ट कर लिया इन लोगों ने कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तानी पता नहीं ये मतलब एक तरीके की झूठी खुशियां क्यों ही मनाए जा रहे हैं कि भाई किस मतलब आधार पे उन्होंने ये पूरा बात किया। पूरा इंटरव्यू शायद पाकिस्तानियों ने सुना नहीं कि उन्होंने एक्चुअल में बोला क्या था पूरे मतलब उस इंटरव्यू में कि भाई हमारा लक्ष्य क्या था। हमारा ठीक है यार, देखो वॉर में नुकसान होते रहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया ने जो अचीव करना था वो अचीव किया। जो टारगेट थे हमारे, उन टारगेटों को हमने डिस्ट्रॉय किया। वो चीज पाकिस्तानी बिल्कुल छोड़ के ना बस एक ही बात के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई देखो देखो एक्सेप्ट कर लिया। डीसी देखो, उससे पहले तुम क्लिप पे आओ, मैं छोटा सा बात बोलूंगा। जैसे होता है ना पीके एमकेवी, तो पाकिस्तानियों की आदत क्या है, वो एमकेवी बताएंगे लेकिन किसकी एमकेवी वो नहीं बताएंगे। ठीक है, इतना ही समझ लो। टॉपिक भारतीय फौज की पहली बार फजाइया के हाथों लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक के हवाले से एक खबर जो कि पाकिस्तानी मीडिया में मुसलसल चल रही है। हम भी मुसलसल इसको पहले दिन से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। भारत ने कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि उनके तैयारे नहीं गिरे। ये उन्होंने कभी भी पहले दिन से नहीं कहा। पाकिस्तान के अंदर चंद लोग जो कि इस सारे मामले को एक गलत रंग देना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मैं आपके सामने चंद बातें दोबारा रखता हूं कि 7 मई को 9 मकामात पर पाकिस्तान के अंदर, जिनमें मेन लैंड पाकिस्तान के 4 शहर शामिल थे, भारत के मिसाइल हमले हुए। पाकिस्तान की ज़मीन को, मेनलैंड पाकिस्तान को हिट किया गया। अब मसला ये है कि 9 जगह पे मिसाइल फायर हुए तो बाद में कहते हैं कि जी एक डॉग फाइट हुई है, उस डॉग फाइट के अंदर इंडिया के तैयारे गिरे हैं, इतने गिरे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप 100 का स्केल ले लें और उसमें से परफॉर्मेंस जाने कि जी भारत ने अगर किए 9 मकामात पे हमले किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, और आप कहें कि जी 100 में से उनके जी 80 नंबर्स हैं, तो आप बताएं कि जो पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं तो 100 के स्केल पे आप इसको कितने नंबर देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं इसको अगर जनरली कोई और वाकया ना हुआ हो तो मैं बिल्कुल इसको भी 80 नंबर दूंगा। लेकिन अगर पीछे वाकया हो गया है, मिसाइल अटैक हो गया है, तो मिसाइल अटैक का जवाब जो है वो मिसाइल अटैक से ही, मेनलैंड इंडिया पे अटैक करके ही हो सकता है। ये जो तैयारे गिरे हैं, इसको अगर आप 100 के स्केल पे मापेंगे तो आपको 4-5 नंबर भी कोई नहीं देगा अगर आप वॉर की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो, क्योंकि उसके अंदर तो उनका कोई नुकसान, इस तरीके से जानी नुकसान या किसी बंदे के मरने वाली बात। उससे अगले 2 दिन मैंने आपको बताया कि पूरी पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में भारतीय जो ड्रोन है वो राज करते रहे। कोई आपके सामने मामला थे किस तरीके से हुआ। जब 10 तारीख आती है
तो 10 तारीख को भी भारतीय तैयारे आके बमबारी करते हैं और पाकिस्तानी एयर बेसिस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का ऐलान करता है और ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं वो भी फ़ज़ा में आए हैं और उन्होंने अपनी हदूद में रहते हुए भारत में ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें ज़्यादातर निशाने वैसे कश्मीर या जम्मू के इलाके में हैं। अब जो पाकिस्तान भारत मेन लाइन पर हमले की बात करता है उसमें से कोई भी बात साबित या एविडेंस से एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। बम ज़रूर गिराए गए, वो जिस तरह पाकिस्तान दावा करता है तो हमें उसको मानना पड़ेगा, लेकिन किसी स्ट्रेटेजिकल एसेट के तबाह होने का किसी भी सूरत में हमें कोई नहीं मिलता। लेकिन जैसा मैंने पहले बयान किया पिछले सेगमेंट में कि जब सीज फायर हुई उसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान के अंदर ठिकानों को, स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को, हमारी एयर बेसिस को निशाना बनाया और प्रिसीजन से बिल्कुल एक निशाना लेकर बनाया और सही निशाने के ऊपर हिट किया गया टारगेट्स को भारत की तरफ से, जो बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि जो भारतीय अफवाज के सरबराह ने कहा वो उन्होंने वही बात कही जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है कि जो त्यारे गिरे हैं वो अपनी जगह पे बात है। हमने तो अपनी जो कोई टेक्टिकल मिस्टेक थी उसको ओवरकम करते हुए दोबारा उन्हीं त्यारों के जरिए पाकिस्तान के अंदर बेशुमार तवील फैसले पर मौजूद टारगेट्स को कामयाबी और प्रिसीजन से निशाना बनाया। ये उनका असल बयान है, ये बात भारतीय फौज के सरबराह ने कही है। अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है जिस तरह बात खुलती चली जा रही है। जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट्स को, स्ट्रेटजिकल टारगेट्स को निशाना बनाया गया और जो नुकसान हुआ उनकी तफसीलात सामने आ रही हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है और हमारे पास इस तरह से कोई भी तफसील नहीं। हम जो भी दावा करते हैं, यहाँ तक कि उधमपुर की जो एयर बेस है उसके हवाले से भी जो हमारा दावा है, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने बाकायदा उसमें हमले से एक दिन पहले का भी इमेज जारी किया और उसके अगले दिन हमला हो जाने के बाद की इमेज नहीं जारी की जिसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं शो हो रहा एयर बेस को। राइट, बिल्कुल सही क्या बोलना चाहिए? नहीं डीसी, देखो ये तो बिल्कुल वही स्टांस है जो हर हिंदुस्तानी को लेना चाहिए। मैटर देखो, जब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगा तुमको, तो डीजीएओ से भी पूछा गया था फाइटर जेट को लेके, उन्होंने भी यही कहा था कि जो लॉस है यार वो हर कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हुआ नहीं है, जानते हो तुम भी, तो अभी हम नहीं बोल सकते कि क्यों नहीं बताया जा रहा है लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि लॉस हुआ है, ना हम ये कह सकते हैं कि लॉस नहीं हुआ है। अभी हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है डमी राफेल गिरा हो सकता है ड्रोन गिरा हो, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो ना, अभी हमें पता नहीं है गिरा क्या है। तो जब तक वो बात सामने नहीं आएगा हम उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे है क्या जिसके ऊपर बात किया जाना चाहिए, बात यहाँ पे ये डीसी की जब 1971 हुआ था, ऐसा नहीं है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ था, वहां पर भी हमारे नुकसान तो कुछ ना कुछ तो हुए थे ना। लेकिन एंड क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। सिंपल सा बात है ना, हमने इतना तगड़ा अटैक किया, हमें तो फोकस उस पे करना चाहिए, हमारा नैरेटिव जो है उसके ऊपर बिल्ड होना चाहिए। जो ये पाकिस्तानी कह रहा है, आश्चर्य की बात है कि ये पाकिस्तानी बात कर रहा है, जो बात तो हमें कहना चाहिए बार बार कि हमारा फोकस होना चाहिए डीसी कि हमने इनको किस तरीके से तोड़ा है। यही तो बात है, मजे की बात गौरव भाई, खुद पाकिस्तानी यार जब इनके यहाँ पे धमाके हो रहे थे, हमारे मतलब सुसाइड ड्रोन जा रहे थे, रो रहे थे भाई, पाकिस्तानी रो रहे थे देख देख के कि भाई ड्रोन आ रहे हैं यहाँ पे फट रहे हैं। और कुछ पाकिस्तानी तो भाई साहब तारों को देख के बोल रहे थे कि देखो इंडिया ने अटैक कर दिया है, और इनकी हालत हो गई थी बदली। एयरबेस पे हमले हो रहे हैं, हालत खराब थी इनकी भाई साहब। इनके जैसे आपने एक वीडियो देखा होगा, रोड पे ट्रैफिक चल रहा था, ट्रैफिक के सामने एक साथ आके मिसाइल गिरता धड़ाम से उस पे, मतलब इनके टेररिस्ट कैंप के ऊपर जब गिरता है वो, इनकी हालत खराब थी, पतली हो रखी थी पाकिस्तानियों की। लेकिन फिर भी वही भिखमंगे, वही जाहिल लोग खुशियां मना रहे हैं यार। मतलब बड़ी अजीब बात है यार भाई। डीसी देख के क्या बोलोगे यार, ये इनकी मानसिकता यही है, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, इनको दिखाना होता है कि देखो पता इनको सब कुछ है, हमें कहाँ मार पड़ी है, कितनी मार पड़ी है। जो वीडियोस आ रहे जैसे तुम बता रहे हो, मैंने भी देखा कई वीडियोस, भाई दोस्तों ने भी देखा होगा, लड़कियों के वीडियोस आए हैं, रो रही थी कि अब क्या होगा पता नहीं, अल्लाह बचाए हमें, पता नहीं क्या हो जाएगा, अब तो भारतीय फौज आएगी। लाल टोपी सदमे में था, लाल टोपी की फटी पड़ी थी, एक आधो वीडियो बीच में लाल टोपी का आया था, उसकी मतलब ऐसी फटी हुई थी डीसी कि मतलब मुझे लग रहा था पता नहीं वो गायब भी होगा लालटेन वालटेन लेके कई बंकर में। नहीं ये लोग इस चीज की तो चलो ठीक है, सेलिब्रेट करने दो, झूठी खुशियां मनानी आदत है पाकिस्तानियों को वक्त से पहले।
ये तो 19 डीसी, ये तो 2 टुकड़े होने के बाद नहीं मानते यार, तुम क्या सीरियस हो रहे हो हाँ, यार? वो 2 टुकड़े सही बाद बात है। मैंने भी ये चीज देखा कि 1971 की वॉर के बारे में पाकिस्तान में पता है क्या पढ़ाया जाता है गौरव भाई, कि हमने इंडिया के कितने 80 या 90 के करीब फाइटर जेट गिराए थे। ये उसमें भी सेलिब्रेट करते हैं कि हमने फाइटर जेट गिराए थे, लेकिन एक्चुअली में रिजल्ट क्या निकला उस चीज को नहीं बोलते कि नहीं। इंडिया ने हमारा क्या हाल किया था, हमारे 2 पार्ट कर दिए। उस चीज को छोड़ो गौरव भाई, बलूचिस्तान के अंदर इस समय बलूची लोग इनकी फाड़ के रखे हुए हैं। बीएलए वाले पूरा का पूरा शहर कब्जा कर लिया। उसके बाद में सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या, मैंने ये क्लिप देखा भी था गौरव भाई, मैंने भी देखा था मतलब उसी दिन, कि खुद बलूचिस्तान के लोग बीएलए के लोगों के साथ में खड़े होके नारेबाजी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनके साथ में खड़े होके, जैसे एक हीरो होते हैं ना, हमारे हीरो जैसे क्रिकेटर्स हो गए, हमारे एक्टर्स आ जाते हैं, लोग खड़े होके सेल्फी करवाते हैं, ऐसे खड़े होके सेल्फी ले रहे हैं भाई साहब उनके साथ में। एक छोटा सा क्लिप है, वो जरा आप चला दो। अगली खबर की तरफ, और वो यकीनन बलूचिस्तान से है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर सोराब शहर पर दहशतगर्दों ने कई घंटे तक कब्ज़ा किया हुआ था पिछले वीलॉग में, क्योंकि वो खबर बिल्कुल एक डेवलपिंग स्टोरी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो हमने इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। अब कुछ नई फुटेज सामने आई है, नई इन्फॉर्मेशन आई है, जो देखकर आप दंग रह जाएंगे कि बलूचिस्तान के मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ तो आता हूँ, लेकिन आपको ये बता दूँ कि आज भी कल तो सोराब में हुआ सब कुछ और चलता रहा आज तक सुबह तक, क्योंकि दहशतगर्दों ने ये कब्ज़ा जो है वो तकरीबन कोई 15-20 घंटे बरकरार वहाँ रखा। लेकिन आज बलूचिस्तान के शहरों कल्लात, खड्डा कोचा और खारान में दहशतगर्दों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर कल रात गए से लेकर आज दोपहर तक हमले किए, और वहाँ पर मुतअद्दिद शहादतें और हलाकतें हुई हैं, और ये मामला वहाँ चल रहा है। तो ये ज़रा गौर कीजिए कि जो सोराब में काम शुरू हुआ वो अब उसके मुल्हका इलाकों में और दूसरे शहरों में फैला, और दहशतगर्दों ने लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर तकरीबन 24 घंटे या आप कह लें 20 घंटे जो हैं ये हमले जारी रखे। सोराब की अगर आप बात करें तो वहाँ से बहुत ही परेशान कुन इत्तलात हैं। एक तो शहर के ऊपर कब्जा हुआ, बैंक पर कब्जा हो गया, पुलिस स्टेशंस को जला दिया गया, ये सब कुछ तो हम आपके सामने रख चुके हैं। अब जो इससे अगली इंटरेस्टिंग या बहुत ही परेशान कुन बात है वो ये है कि अब फुटेज सामने आ रही है सोराब से, और उसमें बहुत ही हैरान कुन मंजर है। देखा जा सकता है कि ये जो जिन्हें हम दहशतगर्द कहते हैं, जिन्हें हम इंतहा पसंद कहते हैं, ये असलहे के ज़ोर पर जिन्होंने शहर को कब्ज़े में लिया, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जब वो वहाँ पर अपने मुंह ढांपे बंदूकों के साथ शहरियों के दरमियान में हैं तो शहरी इकट्ठे हो गए हैं, उनको चैरिश कर रहे हैं, शहरी उनके साथ नारेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और उनके साथ मोहब्बत का इजहार हो रहा है। ये ज़रा गौर कीजिए। ज़ाहिर है हमें मीडिया में मुकम्मल कोई और पिक्चर दी जा रही है, लेकिन आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। हम थोड़ी आवाज़ भी आपको इस वीडियो की सुनवा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पीछे हो क्या रहा है। यहाँ पर गौर कीजिए कि जो लोग हैं वो ना सिर्फ इन दहशतगर्दों के साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं, इनके साथ जफ्फियाँ डाल रहे हैं, इनके साथ अपनी एसोसिएशन का बरमला इजहार कर रहे हैं। मतलब इन लोगों को शहरियों से कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी तरफ हमें मीडिया में क्या बताया जाता है? हमें मीडिया में बताया जाता है कि बलूचिस्तान की आवाम इन दहशतगर्दों से बहुत तंग है, इनसे जान छुड़वाने के लिए वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखती है, और ये सिर्फ महज 1500 के करीब पूरे बलूचिस्तान के अंदर शरपसंद हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने तो कहा था कि ये 1500 लोग हमसे कुछ ले जाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी, लेकिन अब जो नज़र आ रहा है वो मुकम्मल डिफरेंट पिक्चर नज़र आ रही है। ये शहरियों में घुले मिले हैं। ये हमारे लिए कोई बहुत हौसला अफजा बात नहीं है, बल्कि परेशान करने वाली बात है। मैं इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें कितना झूठ बताया जाता है और हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि उनको आप दहशतगर्द कहें जो भी, लेकिन आवाम के साथ उनका कनेक्शन जो वहाँ पर है वो बेहतर हो चुका है या बेहतर हो रहा है या पहले से ही बेहतर था, हमें नहीं बताया जा रहा था। जो तस्वीर हमें पेश की जा रही है उससे बहुत मुख्तलिफ है कि वहाँ की आवाम उनसे अपने आप को ख़तरा महसूस नहीं करती और उनके साथ तस्वीर ले रही है और चैरिश कर रही है। दूसरी तरफ हमें ऐसी कोई भी वीडियो फुटेज अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस हों या दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उनके साथ आवाम की इस तरीके से किसी भी ऑपरेशन के बाद वालेहाना लगाव जो है वो हमें ग्राउंड से नज़र नहीं आ रहा। भाई देखो बिल्कुल सही बात है। मैंने भी DCX के ऊपर वो फुटेज तो देखे हैं। देखो
भाई वो बलूचिस्तान के अपने लोग हैं, उन्होंने कभी बलोच के ऊपर कभी नहीं किया हमला। आपको याद होगा डीसी, जब मारंग बलोच समेत कई महिलाएं अपने प्यारों के फोटोज ले लेकर इस्लामाबाद में बैठी थी कड़ाके की ठंड में कि भाई ये मिसिंग लोग कहाँ गए, किस तरीके से उनको बेइज्जत करके वहां से ठंडे पानी में रात को उन पे पानी मार के उनको वहां से भगाया, कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी मारकर उनको वहां से भगाया गया था। तो इसके बाद यही होना था भाई, ये लोग तो उनके लिए लड़ रहे हैं ना, बिल्कुल तो ये बिल्कुल तो सही होगा। बात। सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है भाई, मैंने सिंध में देखा, सिंध में जो पानी को लेके इश्यूज है, जो ये पाकिस्तानी फौज आ रही है कि वहां पे पानी ट्रांसफर कर दे और हम पंजाब लेकर आए पानी को, जहां पे ये पाकिस्तानी फौजी जो है कॉर्पोरेट वाला खेती करेंगे अब, तो वहां पे इनको मार पड़ रही है यार। यहाँ उनको पत्थर मारा जा रहा है, पीओके में मैंने कुछ फुटेजेस देखा डीसी, वहां पे उनको पत्थरें मारे जा रही हैं, केपीके के अंदर में इनको मार पड़ रही है पुलिस वालों को। ये तो हाल है पाकिस्तान की फौज का। ये रियलिटी है, सच में रियलिटी है बलूचिस्तान की। हकीकत तो यही वीडियो है कि बिल्कुल। भले ही पाकिस्तान कुछ भी प्रोपेगेंडा करे पूरी दुनिया में, लेकिन बलोची लोग नहीं चाहते कि पंजाबी, खासकर पाकिस्तानी पंजाबी बलूचिस्तान में आए। वहां पे मैंने तो मतलब इनकी जो असेंबली या पार्लियामेंट कुछ भी बोल लो, वहां पे इनके ही मतलब बलूची लोग हो गए या फिर सिंधी लोग हो गए, गौरव भाई, उनको देखा है मैंने बोलते हुए कि तुम लोग एक वायस राय की तरह हमारे यहाँ पे अपने लोगों को भेजते हो, वो यहाँ पे मनमौजी करते हैं, मनमानी करते हैं। ऐसा करते है, हैं यहाँ पे भाई। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, ये हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, वो अपने मुंह से बोलते हैं नहीं सही डिस्प्यूटेड बात है, एरिया, बिल्कुल जो सही कि बात तुमने जबरन कब्जा किया हुआ है। और जो रियलिटी है वो एक्चुअल में सामने आ रही है बलूचिस्तान से भी। बलूची लोग नहीं चाहते कि ये पंजाबी लोग ज्यादा मतलब पंजाबी फौज रहे बलूचिस्तान में। बिल्कुल सही बात है डीसी। और देखो ये डिनायल मोड अच्छी बात है, डिनायल मोड पाकिस्तान रहता है, रहने दो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये डिनायल मोड में रहें। ये 1971 में भी ऐसे डिनायल मोड में थे और अखबारों में तो ये जंग जी रहे थे, लेकिन एक ही बार सीधे सरेंडर हो गया। तो ये डिनायल मोड हमारे लिए अच्छा है भाई, बढ़िया। नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं बलूची लोग एंड बीएलए के लोग, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। एक और शायद हो सकता है एक और 71 देखने को मिल जाए बहुत होगा, जल्द, अगर बिल्कुल ऐसे ही होगा। काम करते रहें तो। हम्म, बाकी होगा। ये आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं गौरव भाई, ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गौरव भाई, एंड सभी भाइयों को जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, आप लोग का सपोर्ट से हमारा मनोबल जो है बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक और और कर दिया था। बटन को प्रेस करके लाइक बटन को प्रेस करना है आपको दोस्तों। लाइक चाहिए दोस्तों, लाइक के भूखे लोग हैं, प्यार के भूखे लोग हैं हम लोग, तो प्लीज लाइक वाइक मारोगे यार तो थोड़ा खुशी मिलता है हमें। लाइक करो दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।